चूंकि कांग्रेस की स्थिति अभी पेंडुलम वाली है। बिहार में वो लालू जी और राजद के पीछे पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं और अपना कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता शायद बहुत पहली बार आ रहे होंगे या साल में 2 साल 4 साल पर एक बार आते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। राहुल गांधी यहाँ धरना भी दे देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जीरो है संगठन, तो यहाँ कार्यकर्ता है कहाँ। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने कुनबे को मजबूत कर रही है और जनता तक पहुंचने की रणनीति भी तैयार की जा रही है। एनडीए की तरफ से भी बड़े नेता, दिग्गज नेता कह लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी खुद और अमित शाह और वहीं जेपी नड्डा कई बार बिहार दौरे पर हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से देखा जाए तो राहुल गांधी भी कई दिनों से यात्रा किए। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद फिर से राहुल गांधी सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक भी बुलाती हैं। कांग्रेस की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक लगभग 85 सालों के बाद ये बैठक होती है। अब यही विषय रह गया, क्योंकि 2025 के चुनाव को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अब मुकाबला जो है एनडीए और महागठबंधन में आमने सामने की होगी और टक्कर का मुकाबला हुआ, क्योंकि विपक्ष का पूरा कुनबा भी अपने दल को मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं एनडीए इस बैठक को किस तरीके से देखती है, सीडब्ल्यू की बैठक को। मेरे साथ मौजूद है विनोद शर्मा जी हैं, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। क्या कहिएगा विनोद जी? देखिए, सभी दलों का अधिकार है अपना सीडब्ल्यूसी बैठक कहीं करे, किसी राज्य में करे, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी पेंडुलम वाली है। बिहार में वो लालू जी और राजद के पीछे पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं और अपना कोई जनाधार नहीं है। तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि उनकी पूछ बढ़े, पहचान बढ़े, कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं टिकट को लेकर के, इसलिए यहाँ किया है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि लालू प्रसाद ज़्यादा तवज्जो देंगे। जो सीटें हैं उसमें कटौती करेंगे। जो कांग्रेस को पहले सीटें मिली थी उतनी सीटें नहीं मिलेगी, ये लगभग तय है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी दबाव बना रहे हैं और जानते हैं कि उनके पास कोई आधार नहीं है, वोट का आधार नहीं है। वो लाख यात्रा कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार की जनता ये जानती है कि जब लालू यादव का दौर था, नरसंहारों का दौर चला, बिहार में भ्रष्टाचार का और लूट का दौर चला, उसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य दर्शक या तो उसकी सहयोगी थी राजद की। तो बिहार की जनता नहीं चाहती है कि फिर बिहार बर्बादी के रास्ते पर जाए, फिर से वो आतंक राज और लूट पर आ जाए। इसलिए बिहार की जनता राजद के साथ साथ कांग्रेस को भी घृणा की दृष्टि से देखती है। सर, क्या कहिएगा? प्रियंका वाड्रा बिहार दौरे पर आ रही है और आपके भी तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े दौरे कर रहे हैं। क्या अब बीजेपी और महागठबंधन की तरफ से अब आमने सामने का टक्कर देखने को मिलेगा 2025 के चुनाव में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता शायद बहुत पहली बार आ रहे होंगे या साल में 2 साल 4 साल पर एक बार आते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं। हमारे नेता आदरणीय अमित शाह जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हो, प्रत्येक वर्ष कई एक बार आते हैं और जनता का हाल चाल जानते हैं, उनके सुख दुख में भाग लेते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और हमारे कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी। जो आप समझ रहे हैं, माहौल जो बनाने का प्रयास करे कांग्रेस के लोग या जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जनता का आशीर्वाद हमारे गठबंधन के साथ है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बिहार के क्या हालात थे। कांग्रेस पार्टी लगातार राजद के साथ रही या राजद के साथ मुख्य दर्शक बनी रही है। बिहार में अंधेर गर्दी मचा हुआ था, लूटपाट और डकैतियां डेली होती थी, अपहरण और नरसंहारों का दौर चल गया था, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। राष्ट्रपति शासन तक नहीं होने दिया था। जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव लाया था तो कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया था, जिसके कारण पूरी तरह से कांग्रेस का सत्यानाश बिहार में हो गया और अभी भी जनता कांग्रेस पर विश्वास नहीं करती है। नहीं लगता ये सीडब्ल्यूसी की जो इतनी बड़ी बैठक जो 80-85 साल के बाद जो की गई है, इससे कांग्रेस को वो मजबूती मिलेगी जो पहले वो चाह रहे थे, तेलंगाना वाला मॉडल अपना रहे हैं? देखिए, तेलंगाना और बिहार में काफ़ी अंतर है। मैंने जिक्र किया पहले भी कि यहाँ जमीन जीरो है। कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से काम करने की जरूरत है और यहाँ जमीनी हकीकत यह है कि इस पार्टी का 10 वर्षों से संगठन नहीं बना हो। प्रदेश अध्यक्ष 3-4 आए, प्रदेश कमेटी नहीं बनती है, वो पार्टी कैसे खड़ी होगी? राहुल गांधी यहाँ धरना भी दे देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जीरो है संगठन। तो यहाँ कार्यकर्ता है कहाँ? ये तो कुछ लोग पुराने हैं जो
कांग्रेस का झंडा ढो रहे हैं, जनता में पूरी तरह से विश्वास समाप्त कर दिया है, इसलिए कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव आज महिला सशक्तिकरण संवाद पटना के वेटनरी कॉलेज में कर रहे हैं, इसको इस सशक्तिकरण संवाद को किस तरीके से बीजेपी देखती है? देखिए, तेजस्वी यादव कोई संवाद कर ले, कोई यहाँ धरना प्रदर्शन कर ले, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार जो डिप्टी सीएम बनाया और जब हटाया और जवाब मांगा कि भाई आप इतनी परिसंपत्तियों के मालिक कैसे हो गए बताइए, तो अभी तक तो उन्होंने जवाब नहीं दिया है। बिहार की जनता जानना चाहती है कि तेजस्वी जी इतने कम उम्र में इतने माने पैसे वाले कैसे हो गए, इतने बड़े बड़े फर्म कैसे हो गए, तो बिहार की जनता कैसे उन पर विश्वास करेगी, क्योंकि लालू जी के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं, अभी भी वो उसी तरह की बातें करते हैं जो लालू जी करते थे। इसलिए बिहार की जनता आम पसंद है, वो चाहती है कि यहाँ खुशहाली बनी रहे, शांति बनी रहे, तो कभी भी राजद और उसके सहयोग को समर्थन नहीं करेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव जहां आप लालू यादव मतलब M-Y समीकरण की बात करते थे, तेजस्वी यादव तो अब A to Z की पार्टी की बात करते, तो अब तो थोड़ा सा अलग हो गया मतलब। अरे भाई, कहते कुछ है करते कुछ है, आप देखते नहीं, भटक जाते हैं बार बार। करते A to Z की बात है, लेकिन करते वही है जो लालू यादव करते थे। उनके दिल की बात आ जाती है, वो कभी कभी माने स्वर्णों के खिलाफ खुलेआम बोलने लगते हैं, तो A to Z की बात कहाँ रह जाती है। अभी भी उसी समीकरण पर चल रहे हैं और कोई दूसरा समीकरण उन पर विश्वास करने वाला भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अभी आप सुन रहे थे विनोद शर्मा जी को। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।